ओम शांति। बिजनेस विंग एंड एजुकेशन विंग। तो यह वर्ग जो बने हैं उसमें सर्विस बढ़ाने का शौक अच्छा है और बाप दादा ने देखा है कि हर एक विंग में उमंग उत्साह है कि हम नए से नई बात करके दिखाएंगे, निमित्त बन के दिखाएंगे। हाँ, निमित्त बन के दिखाएंगे। तो यह दोनों विंग जो है वह भी सर्विस अच्छी कर रहे हैं। एजुकेशन वाले भी अपनी सर्विस अपने अपने प्रकार से कर रहे हैं और बिजनेस वाले भी अपने प्रकार से कर रहे हैं। अभी हर एक विंग अपना ग्रुप बनाए। यह ग्रुप अभी बनाया नहीं है। जिस ग्रुप में हर वर्ग के हो, मानो बिजनेस वर्ग है, उसके उसके ग्रुप में सब वर्ग वाले एक ग्रुप हो अलग, एक ग्रुप हो अलग। जो कोई भी प्रोग्राम हो तो हर एक वर्ग वाले ऐसा प्रसिद्ध हो जिसका आवाज सुन करके लोगों में उमंग आवे, तो हम भी कर सकते हैं। अभी बाप दादा ने रिपोर्ट सुनी कि एक ग्रुप ने ऐसा प्लान बनाया है, वीआईपी ग्रुप ने बनाया है। अच्छा है। हर एक वर्ग सारे इंडिया में अपने अपने सेंटर्स को यह सेवा देवे। क्या कह रहे हैं? हर एक वर्ग सारे इंडिया में अपने अपने सेंटर्स को यह सेवा देवे। और जो भी वह समझते हैं, हाँ, जो भी वह समझते हैं कि यह वीआईपी ऐसे है, तो वह सभी वर्ग वाले एक स्थान पर अपना अपना चुना हुआ वीआईपी सब वर्ग वाले मीटिंग करो। यह प्लान बाप दादा ने दिया है। तो ऐसे सभी तो सभी ऐसे करो और उन्हों को निमित्त बनाओ। उन्हों की विशेष विशेष सेवा करो जो माइक के साथ स्नेही सहयोगी बन जाए। सिर्फ माइक नहीं बने लेकिन स्नेही सहयोगी बने, क्योंकि स्नेह और सहयोग से उन्हों को आशीर्वाद मिलती। क्या मिलती? आशीर्वाद मिलती। पुरुषार्थ में आगे बढ़ने की। कौन सी आशीर्वाद मिलती है? पुरुषार्थ में आगे बढ़ने की। तो बाप दादा और भी जो वर्ग आए हैं उन सभी वर्गों को कह रहे हैं, इसी सीजन में बाप दादा हर ग्रुप का रिजल्ट देखने चाहते हैं। मधुबन में नहीं भी आवे, लेकिन अपने वर्ग का जो हेड क्वार्टर हो, अपने वर्ग का जो हेड क्वार्टर हो उसमें इकट्ठा करे। फिर बाप दादा रिजल्ट देख करके सीजन के लास्ट में ऐसे सहयोगियों से मिलने का सोचेंगे। तो सुना, यह करना है। आशा ने दिया था, आशा बहन ओआरसी वाले अपने दिया था ना। बाबा आशा दीदी से पूछ रहे। अच्छी बात है। अगर वर्ग वाले स्पष्ट समझने चाहे तो इनसे समझ लेना। बाबा बोल रहे हैं आशा दीदी से समझ लेना बाकी वर्ग वालों को। बाप दादा यह क्यों कहते हैं? क्योंकि आप लोग जो पक्के ब्राह्मण हैं उन्हों को समय पर साक्षी होके देखना पड़ेगा। मनसा सेवा
इतनी बढ़ेगी जो आप लोगों के साथी बन के वह सेवा करे। वह सेवा करे और आप साक्षी होके मनसा सेवा करो। जैसे ब्रह्मा बाप ने सेवा लायक बनाया, स्वयं साक्षी होकर देखा ना, ऐसे जो निमित्त बड़ी आत्माएं, हाँ, ऐसे जो निमित्त बड़ी आत्माएं जो सर्विस को बढ़ाने वाली है, वह समय पर और सेवा में बिजी रहती, सेवा में बिजी रहती है, लेकिन यह सेवा आपके योग्य किए हुए करे, योग्य तैयार किए हुए करे, जिसकी आवाज में अनुभव की आकर्षण हो, पोजीशन की आकर्षण नहीं, लेकिन अनुभव की आकर्षण। वह प्रभाव बहुत जल्दी पड़ेगा, क्योंकि बाप दादा क्योंकि बाप दादा की बाप दादा की उन्हों को निमित्त बनाने वाले को एक्स्ट्रा मदद मिलती है। कोई भी हो जिसको बाप दादा का समय पर विशेष वरदान मिलता है, तो बाबा बोल रहे हैं जो निमित्त बनता है ना, उसको एक्स्ट्रा मदद ऑटोमेटिकली मिल जाती है बाबा के पास से, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। उनकी उसकी रिजल्ट वह खुद भी नहीं जान सकता कि क्या होती है। इसीलिए हमें कभी ये अभिमान नहीं आना चाहिए कि ये सेवा मैंने की, बहुत अच्छी, मैंने ये चलाई वो चलाई, है ना, क्लास किया, कभी ये नहीं आना। क्योंकि देखो जो निमित्त बनता है ना, उसको बाबा की एक्स्ट्रा मदद मिलती है, ठीक है ना। तो जिसको बाप दादा का समय पर विशेष वरदान मिलता है, उसकी रिजल्ट वह खुद भी नहीं जान सकता कि क्या होती है, लेकिन यह एक्स्ट्रा बाप दादा की मदद है ना। ये इम्पोर्टेंट वरदान है ना। ऑटोमेटिकली कोई पॉइंट याद आ जाएगा। कभी कभी वो निमित्त आत्मा को स्ट्राइक भी नहीं होता है, ये पॉइंट कहाँ से आया, है ना। हो जाता है कभी कभी। हम कभी किसी को अगर परिचय दे रहे हैं, कुछ ये हो रहे, तो अचानक अचानक नए नए पॉइंट्स कहाँ से आ जाते हैं। ये बाबा की कमाल है, बाबा की एक्स्ट्रा मदद होती है, वरदान है। नहीं, वह नहीं बोलता, वरदान बोलता है। इसीलिए ऐसी आत्माएं तैयार करो जो बाप दादा समय प्रमाण उन्हों को भी वरदान दे आगे बढ़ाए। ये सभी वर्गों को बाप दादा कह रहा है, अच्छा कर रहे हो, आगे भी बढ़ रहे हो। यह बाप दादा सभी वर्गों को मुबारक देते हैं। जो और 3-4 वर्ग वाले आए हैं वह उठो। तो आगे यूथ, पॉलिटिशियन, स्पोर्ट्स और एडमिनिस्ट्रेशन, ये ग्रुप आया हुआ है। यह एक बात सभी को करनी है, इसीलिए साथ में उठाया है। तो वर्ग वालों की सेवा, तो वर्ग वालों की सेवा पर बाप दादा खुश है, लेकिन सभी आप साक्षी दृष्टा बनते जाओ। ये विंग की जो ये शुरुआत की थी, जगदीश भाई ने शुरू की थी, ये सारे विंग की अलग अलग, है ना, यूथ पॉली अलग अलग हुई थी, क्योंकि एक ही वर्ग वालों को इकट्ठा करके उनको अपने राज्यों, उनके फील्ड में कैसे यूज किया जाए, है ना। तो ऐसे बहुत सुंदर सेवा अभी भी चल रही है, आज दिन तक भी ये सेवा चल रही है बहुत सुंदर तरीके से। तो बाबा कह रहे हैं आपका सभी काम है दूसरे ग्रुप तैयार करना, क्योंकि अचानक ऐसे सरकमस्टेंस बनेंगे जो आप लोगों को बहुत तपस्या करनी पड़ेगी, मनसा सेवा करनी पड़ेगी। समय नाजुक आ रहा है और बढ़ता रहेगा। देखो बाबा ने 2009 में ही कहा ये, है ना, और अभी तो और ही नाजुक आता जा रहा है, हमें दिख रहा है ना सामने। अभी मनसा सेवा इतनी फोर्स से नहीं हो रही है, हो रही है, कोई कोई का मनसा सेवा का प्रभाव भी पड़ रहा है,
लेकिन बहुत कम, बहुत कम। मनसा सेवा कौन कर सकता है? जो एक भी मतलब किसी भी आत्मा के प्रति किसी का कोई भी मतभेद ना हो, सभी आत्माओं के प्रति कल्याण की भाव है ना। अगर एक आत्मा के प्रति भी हमारा डिफरेंशिएट आ जाएगा ना, तो वो आत्मा कभी मनसा सेवा नहीं कर सकती। इसलिए सबके प्रति रहम भाव, सबके प्रति शुभ भाव, शुभकामना, शुभकामना। चाहे अपकारी भी हो, उसके ऊपर भी उपकार की भावना मुझ में होनी चाहिए, वही मनसा सेवा कर सकता है ना। तो मनसा सेवा करनी पड़ेगी। समय नाजुक आ रहा है और बढ़ता रहेगा। अभी मनसा सेवा इतनी फोर्स से नहीं हो रही है, हो रही है, लेकिन कोई कोई का मनसा सेवा का प्रभाव भी पड़ रहा है, लेकिन बहुत कम। और लास्ट के समय मनसा सेवा के सिवाय वाचा नहीं चलेगी। मनसा सेवा के सिवाय वाचा नहीं। अभी लोगों को सुनना नहीं है, अनुभव करना है। अनुभव चाहते हैं सब, ठीक है ना। तो अनुभव, सामने वाले को अनुभव कराने के लिए हमें उतनी शक्ति चाहिए मनसा सेवा करने के लिए, और शक्ति भी हमें बाबा की याद से आएगी, ठीक है ना। जिन्हों को निमित्त बनाए उन्हों को भी अभी चांस है। जब नाजुक समय आएगा तो उन्हों को भी चांस नहीं मिलेगा, इसलिए अभी उन्हों को चांस दे दो। नजदीक आएंगे, वारिस भी बन सकते हैं, क्योंकि अभी हालात आपके हर ग्रुप के कार्य को मदद कर रही है। हालातें आपके हर ग्रुप के कार्य को मदद कर रही है ना। हालात ही ऐसे बन रहे हैं, नाजुक आएगा ना, नाजुक समय आ रहा है ना। तो ये हालतें क्या हो रही है, हर ग्रुप को मदद कर रही है। अभी सभी समझते हैं कुछ ओम शांति दीदी, आपका आवाज नहीं आ रहा है। ओम शांति दीदी, आप म्यूट पर है शायद। ओके, सॉरी, पता नहीं चलता, शायद ये कनेक्शन यहाँ से ये हो गया था। तो बाबा कह रहे हैं चिंता, वह चिंता में है, क्या होगा क्या होगा। आप जानते हो कि हमारा राज्य आना ही है, खुशी है, आती में जा रहा है, और अंत होके आदि आनी है। इसलिए आप सर्विस करने वालों को अभी जल्दी जल्दी छोड़ो और उन्हों को आगे बढ़ाओ। अच्छा अच्छा तो कहते हैं, बाबा कह रहे हैं अच्छा अच्छा तो कहते हैं। अच्छा अच्छा तो कहते हैं, अभी उन्हों को अच्छा बनाने की सेवा दो। आप साक्षी दृष्टा बन के उन्हों को शक्ति दो। अच्छा, स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स भी आया है, यूथ विंग की रजत जयंती है। आई थिंक सिल्वर, हाँ सिल्वर जयंती मना रहे हैं। पॉलिटिशियन ने यह प्लान बनाया है, अच्छा है। यह जो भी नाम लिया है यह मुख्य विंग है, तो मुबारक तो बाबा सभी को दे रहा है। अभी मुबारक और देंगे जब ग्रुप तैयार करेंगे। यह नहीं
कह रहे हैं कि आबू में ले आना, ये नहीं कह रहे बाबा कि आबू में ले आना। पहले वहां तैयार करो, कहाँ पे, अपने अपने स्थान पर, है ना। पहले वहां तैयार करो, फिर बाप दादा समाचार सुनाएंगे, रिजल्ट देखेंगे, फिर मधुबन में बुलाएंगे। तो सभी जो अभी आए हैं हो, उन्होंने आगे का प्लान समझा। हाथ उठाओ, समझा क्या करना है, अभी जल्दी जल्दी करो। अचानक कुछ भी हो सकता है जो आपको सेवा करने का भी टाइम नहीं मिलेगा। सरकमटेंस ऐसे भी बीच बीच में आ सकते हैं। इसीलिए जैसे तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप बनाया है, ऐसे ये तीव्र सर्विस का ग्रुप बना के तैयार करो। अच्छा, बाप दादा बहुत बहुत मुबारक दे रहे हैं डबल विदेशियों के साथ बाबा की मुलाकात। तो सभी डबल विदेशी नहीं कहो, डबल पुरुषार्थी। हाँ, अभी डबल विदेशी नहीं कहना है, डबल पुरुषार्थी, ठीक है ना। डबल पुरुषार्थ है ना। डबल पुरुषार्थी बच्चे अपने सेवा का जो मधुबन में चांस लेते हैं भिन्न भिन्न प्रकार से, यह बाप दादा को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एक दो के संगठन का बल मिलता है। कहाँ कहाँ क्या प्रॉब्लम होती है, कहाँ क्या प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे एक दो को के अनुभव से और दोनों बड़ों के डायरेक्शन से पालना से सहज हो जाता है। वायुमंडल का भी बल मिलता है, जिम्मेवारी कम होती है, समय वहां कम मिलता है, यहाँ समय फ्री मिलता है। एक ही काम के लिए वहां भिन्न भिन्न जिम्मेवारियां होती है। अपने अपने स्थान की बात कर रहे बाबा, और टाइम टाइम देना ही पड़ता है। यहाँ एक ही काम होता है, कहाँ, मधुबन की बात कर रहे बाबा। यहाँ सेवा या स्व कल्याण। और दिन प्रतिदिन बाप दादा ने देखा कि सर्विस की रूपरेखा अच्छी बढ़ रही है। फॉरेन के यूथ की भी रिजल्ट सुनी, और हर एक जो सेवा में आगे बढ़ रहे हैं। तो बाप दादा देख रहे हैं कि धीरे धीरे दो बातें नजदीक आ रही है। एक तो गवर्नमेंट या विशेष लोग उनके नजदीक जाने का चांस अच्छा मिल रहा है, और धीरे धीरे आपस में प्लान बनाकर गवर्नमेंट तक, अपने अपने देश की गवर्नमेंट तक पहुंचने का भी साधन बन जाएगा। तो अच्छा है, विदेश में भी नाम वाला होना है, और देश में भी होना, देश में तो होना ही है। यूथ ग्रुप का भी बाप दादा ने समाचार सुना, इंडिया का भी और फॉरेन का भी। इंडिया में भी अपनी अभी प्लान बनाते हैं, लेकिन इससे पहले भारत में ये प्लान बनाए जो गवर्नमेंट तक आवाज जाए। शुरू शुरू में बाप दादा ने देखा था कि यूथ ग्रुप कोई प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के पास ले गए थे। पहले ग्रुप गया था। पहले ग्रुप गया था। अभी सब साधन आपके साथ है। अभी आपका टीवी में भी आ सकता है, सिर्फ मिलाओ नहीं। आ गया ना, आज आज टीवी में भी आ गया। सिर्फ मिलाओ नहीं, लेकिन उन्हों को सुनाने का चांस लो। यूथ से मिले और शॉर्ट टाइम में सुने कि क्या क्या करते हैं। तो हर वर्ग वालों को ऐसा ग्रुप बनाना चाहिए जो मिनिस्ट्री तक पहुंचे, और जो मुख्य मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर है उन तक आवाज पहुंचे। आज हमारे मोदी जी ने हमारे तरफ से बात भी की है ना, विंग जो आजादी का स्वर्णिम युग चल रहा है, उसके लिए प्राइम मिनिस्टर तक ने हमारी क्या की, प्रशंसा की, है ना, हमारा उत्साह उमंग बढ़ाया। तो हर वर्ग वालों को ऐसा ग्रुप बनाना चाहिए जो मिनिस्ट्री तक पहुंचे, और जो मुख्य मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर हैं उन तक आवाज पहुंचे। बाकी अच्छा है, बाप दादा ने देखा कि फॉरेन में भी वृद्धि हो रही है, होती रहेगी। सेंटर भी जो रहे हुए हैं उनका प्लान बनाते रहते हैं।
और स्व पुरुषार्थ का अटेंशन है। और ऑल अंडरलाइन कर स्व पुरुषार्थ में भी नवीनता लाते रहना। ठीक है, अच्छा। तो आप सबको भी अच्छा लगता है ना, फॉरेन्स हर ग्रुप में आते हैं, फॉरेनर्स हर ग्रुप में आते हैं, अच्छा लगता है ना, क्योंकि हमारे परिवार में यह भी नवीनता है। फॉरेन के भी वैरायटी सब आते हैं। ऐसा परिवार तो किसी का भी नहीं होगा जो एक ही स्थान पर कोई भी विशेष देश रह नहीं जाए। अभी देखो मुस्लिम देश भी आगे आ रहे हैं, अरेबियन भी आ रहे हैं। तो वैरायटी वैरायटी परिवार एक भी वंचित न रह जाए। यह लक्ष्य है कि सभी बच्चों तक पहुंचकर बाप का संदेश दे, वारिस निकाले। परिवार परिवार के बिछड़े हुए परिवार में मिलाए। ये देख बाप दादा खुश हैं और खुशी बढ़ाते चलो। अभी अभी तो आपके पास पीछे निमंत्रण आने वाले हैं। क्यों? अंत में यही रहना है, यही अंत में यही रहना है, यही है। अभी सभी किनारे छूटकर सभी को बाप के संबंध में या संदेश सुनने में चांस मिलना ही है। नहीं तो उलाना आपको सबका बहुत मिलेगा कि आपने बताया नहीं। सोचो, इसलिए जो मिल सबको सुनाते चलो, नहीं तो क्या होगा, हमें ही गाली खानी पड़ेगी कि आपने बताया नहीं, है ना। मनसा से भी आत्माओं को आकर्षित कर आगे बढ़ा सकते हो। देखो मनसा सेवा भी सभी आत्माओं को इमर्ज करना है, जैसे मैं पृथ्वी पर बैठी है जैसे, है ना, और सब आत्माओं को इमर्ज करना है कि सबको बाबा का ज्ञान मनसा सेवा द्वारा भी दे सकते हैं, संबंध संपर्क में ला सकते हो। मनसा की सेवा अभी कम है, लेकिन शुरू से लेकिन अभी से शुरू करेंगे तो अंत में कोई रह नहीं जाएगा। कभी भी अगर फुर्सत, बाबा क्या कह रहे हैं, अभी भी कभी फुर्सत मिलता हो तो फरिश्ता रूप में, जैसे ब्रह्मा बाप ने आप सभी को मनसा सेवा द्वारा आकर्षित किया, है ना। फॉरेनर्स लोग बहुत ज्यादा ब्रह्मा बाबा का ये देखकर ही आए, है ना। हम सुनते हैं कि उनको पहले ब्रह्मा बाबा का फोटो दिख गया, फिर उन्होंने पूछा ये कौन है ना। फोटो देखा सेंटर में जाके तो बोले ये तो अव्यक्त हमारे बाप दादा है, बाबा है, दादा है, जिन्होंने फाउंडर। तो एकदम वो आश्चर्य हो जाते थे कि इन्होंने ही, मतलब जैसे फोटो मिल जाता था या बहुत साक्षात्कार हुआ है फॉरेनर्स वालों को। तो बाबा कह रहे हैं घर बैठे हिम्मत दी और चल पड़े। ऐसे आप भी फरिश्ते रूप में मनसा सेवा कर सकते हो। फरिश्ता बन के यह अनुभव भी बढ़ाते चलो, क्योंकि दुख की लहर जैसे सागर अचानक लहरों में बढ़ता जाता है, तेज लहरें बीच बीच में आ जाती है ना, ऐसे अभी जितना समय बढ़ता जाएगा तो बीच बीच में भी ऐसी लहर दुख की, अशांति की बीच बीच में बढ़ती रहेगी। जैसे 2 साल कोरोना के, कितना अचानक सब पे ये पहाड़ पड़ा। एक परिवार ऐसा नहीं होगा जिसके संबंध वाले शरीर नहीं छोड़ा हो, है ना। तो ऐसे दुख की लहर आ जाएगी, जैसे समुद्र में अचानक पानी बढ़ता रहता है ना, ऐसे तो अचानक कुछ भी हो सकता है। इसलिए हर ऐसी सेवा बढ़ाते चलो। कोई कारण ऐसे बनेंगे जो दुख की लहर बढ़ेगी, है ना। कोई कारण ऐसे बनेंगे जो दुख की लहर बढ़ेगी, ऐसे इसीलिए औरों को तैयार करो वाचा के लिए, लेकिन फाउंडेशन पक्का हो, अपना प्रभाव डालने वाले नहीं हो। हाँ, अपना प्रभाव डालने वाले नहीं, रियल ज्ञान का प्रभाव डालने वाले हो, है ना। मतलब मेरे प्रभाव में कोई ना आए, पर जो सत्य ज्ञान है, रियल ज्ञान का प्रभाव में सबको डालना है। हाँ, ज्ञान की गहराई तक पहुंचाए,
सामने वाले को, है ना। कभी कभी ब्राह्मण बच्चे भी अपना प्रभाव डालने लगते हैं। कोई भी सेवा में बाप की तरफ आकर्षित करो, पर्सनल नहीं, मेरे तरफ आकर्षित नहीं करना मुझे, है बाबा की तरफ। कौन दे रहा है ज्ञान, किसका ज्ञान है ना। तो अगर पर्सनल अपने पर प्रभावित करते तो उसका पुण्य नहीं बनता, नहीं बनता। इसीलिए कभी भी बाबा, क्योंकि बाबा ही कराता है, एक्स्ट्रा मदद तो बाबा की ही मिलती है ना, निमित्त बनी हुई आत्मा को। चारों ओर के पुरुषार्थ में आगे बढ़ने वाले, जैसे अभी 15 दिन का काम बाप दादा ने दिया था, उन उसकी रिजल्ट जो समझते हैं, जैसे बाप दादा ने कार्य दिया उसी प्रमाण मनसा वाचा कर्मणा समय संकल्प यथार्थ रहा, वह हाथ उठाओ। अच्छा, बहुत थोड़ों ने उठाया है। जिन्होंने 15 दिन का काम अच्छी रिजल्ट में किया, वह हाथ उठाओ। थोड़ों ने किया है, बाकी औरों की भी रिजल्ट आई है। जो यहाँ नहीं है, उन्हों की भी रिजल्ट आई है। बहुत करके वेस्ट थॉट की रिजल्ट सभी ने अटेंशन अच्छा दिया है, लेकिन सारा ब्राह्मण परिवार एक जैसा पुरुषार्थ में चले, वह रिजल्ट संगठन की भी अभी लानी है। मेजोरिटी रिजल्ट में सभी बातों की एक जैसी अच्छी रिजल्ट हो, वह कम है। किसकी किस्में है, किसकी किस्में है। सभी अभी इस ड्रिल से सभी को सदा के लिए अपने पुरुषार्थ की गति तीव्र करनी है, क्योंकि बहुत काल चाहिए। मानो पीछे कर कर भी लेंगे, लेकिन बहुत काल का भी संबंध है। इसलिए सभी अटेंशन दे, मुझे करना है, कोई करे नहीं करे, लेकिन मुझे एवर रेडी बनना ही है। अच्छा, चारों ओर के बाप दादा के बाप के स्नेही, जो स्नेही होते हैं वह सहयोगी जरूर होते हैं। स्नेह का रिटर्न प्रत्यक्ष रूप, वह हर कार्य में तन मन धन जन में एक दो के सहयोगी जरूर होंगे। तो ऐसे स्नेही और सहयोगी बच्चे जो बाप बाप के प्यार में लवलीन रहने वाले, लव में नहीं लेकिन लवलीन रहने वाले, और सदा बाप के सर्व कार्य के समय संकल्प लगाने वाले, क्योंकि संगम युग में समय और संकल्प की बहुत वैल्यू है। एक जन्म में अनेक जन्मों की प्रारब्ध बनाने वाले, ऐसे तीव्र पुरुषार्थी हर गुना हर शक्ति को, हर गुण हर शक्ति को हर समय अनुसार कार्य में लगाने वाले, ऐसे गुण संपन्न शक्ति संपन्न बच्चों को बहुत बहुत पदम गुना याद प्यार और नमस्ते। निर्मला दीदी से। अच्छा, चक्र लगा कर आई, ऑस्ट्रेलिया गई थी। अच्छा, दोनों तरफ पार्ट बजा रही हो, बहुत अच्छा, रिजल्ट भी अच्छी है दादी जानकी से। यह भी चक्र लगा कर आई, बहुत अच्छा खेल किया, खेल ही है। हाँ? सोलार सिस्टम जो हमारे पास लगा है, वह सब पेपर्स में आया है। तो सोलार का एडवर्टाइज हुआ था पेपर में। तो बाप दादा ने कहा था कि यह जो सोलार का कर रहे हैं, तो ऐसा टाइम आएगा जो और तरफ अंधियारा होगा और एक ही आपके स्थान में रोशनी होगी। देखो बाबा का महावाक्य। यह भी सब खेल देखेंगे, यूथ सभी गवर्नमेंट तक जाएंगे, ऐसा प्रोग्राम बनाया है। गवर्नमेंट समझे कि यह यूथ अच्छे हैं, यह भी हो जाएगा। ब्रिजमोहन भाई से सेवा कर रहे हैं, सेवा करते रहेंगे। जो इशारे मिलते रहते हैं उसको प्रैक्टिकल ला रहे हो, इसकी मुबारक हो। रमेश भाई उषा बहन से। दोनों ही ठीक है ना। जो निमित्त आत्माएं हैं उनको देख करके सभी को उमंग आता है। यह जैसे करते हैं हम भी करें, तो आप निमित्त तो है औरों को भी उमंग उत्साह दिलाने के। बहुत अच्छा किया। परदादी से बहुत अच्छा पाठ बजा रही हो, विष्णु के समान लेट लेट पाठ बजा रही हो। आपको देख करके सबको उमंग आता है कि ऐसे पाठ बजा सकते हैं। बहुत अच्छा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।
थैंक यू दीदी जी, आपने बहुत अच्छे से विस्तार से निमित्त बनकर मुरली रीड किया। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे और पोल भी लॉक करेंगे। ओम शांति। अभी हम अपना मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि अचानक ऐसे सर्कमस्टेंस बनेंगे जो आप लोगों को बहुत तपस्या करनी पड़ेगी, मनसा सेवा करनी पड़ेगी। समय नाजुक आ रहा है और बढ़ता रहेगा। अभी मनसा सेवा इतनी फोर्स से नहीं हो रही है। कोई कोई का मनसा सेवा का प्रभाव भी पड़ रहा है, लेकिन बहुत कम। लास्ट के समय मनसा सेवा के सिवाय बाचा नहीं चलेगी। जिन्हों को निमित्त बनाएंगे उन्हों को भी अभी चांस है। जब नाजुक समय आएगा तो उन्हों को भी चांस नहीं मिलेगा, इसलिए अभी उन्हों को चांस दे दो। ओम शांति। बहुत अच्छा, थैंक यू बाबा। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा बोलो भाई। नहीं बोलिए। उर्मिला जी आप बोलिए। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने जगदीश भाई जी को याद किया। बोले कि ये अलग अलग विंग्स जो चल रहे हैं उसकी सेवा जगदीश भाई ने शुरू की थी और वो अभी तक चल रहे हैं। फिर प्यारे बाबा ने बोला अपकारी घृणा करने वाले आत्मा के प्रति भी शुभ भावना कल्याणकारी भावना हो। समय अनुसार मनसा सेवा बढ़ाओ। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बोलिए बहन जी, बोलिए। ओम शांति। आज बाबा बोले कि संगम युग में समय और संकल्प की बहुत वैल्यू है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा प्यारे बाबा ने कहा कोई भी सेवा में किसी को अपनी तरफ पर्सनल आकर्षित नहीं करना, आपकी तरफ आकर्षित करना है। अगर आप पर्सनल आकर्षित करेंगे तो पुण्य नहीं जमा होगा, पुण्य नहीं बनता। ओम शांति। हाँ आशा देवी जी, हाँ बोलिए। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि एक मिनट, आप लोग तो पक्के ब्राह्मण हैं, उनको समय पर साक्षी होकर देखना पड़ेगा जिनको हम निमित्त बनाएंगे। मनसा सेवा इतनी बढ़ेगी जो वह आप लोगों के साथी बन करके सेवा करेंगे और आप साथी होकर मनसा सेवा करो। और आगे बाबा ने कहा कि जैसे ब्रह्मा बाप ने सेवा लायक बनाया आपको, स्वयं साक्षी होकर देखा, ऐसे आप लोग भी अपनी तरफ आकर्षित किया ना। हाँ, ऐसे आप लोग भी निमित्त बनी आत्माएं जो हो सर्विस को बढ़ाने वाली हो। तो समय पर सेवा में बिजी रहती हो तो आप लोगों को अभी क्या करना है कि स्व सेवा आपके साथ साथ योग्य है, तैयार किए हो वो करें। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाप दादा कहते हैं जो निमित्त बने हुए आत्मा है, सर्विस को बढ़ाने वाले है, वह समय पर और सेवा में बिजी रहती है, लेकिन यह सेवा अपने योग्य तैयार किए हुए करे, जिसकी आवाज में अनुभव की आकर्षण हो, पोजीशन की आकर्षण नहीं, अनुभव की आकर्षण। वह प्रभाव बहुत जल्दी पड़ेगा क्योंकि बाप दादा की उनको निमित्त बने वालों की एक्स्ट्रा मदद मिलती है। क्यों कोई भी हो,
जिसको बाप दादा का समय पर विशेष वरदान मिलता है। ओम शांति। बहुत अच्छा। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने जो परदादी मतलब निर्मल शांता दादी जी से कहा कि बहुत अच्छा पाठ बजा रही हो, विष्णु के समान लेटे लेटे पाठ बजा रही हो। तो जैसे भक्ति में दिखाते हैं कि क्षीर सागर में विष्णु आराम से शैया पर लेटे हुए हैं, तो वैसे ही ये हलचल स्थिति में अचल अडोल स्थिति, क्योंकि उनका स्वास्थ्य शायद थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, तो इसलिए बाबा ने उनसे कहा कि विष्णु के समान लेटे लेटे ये हलचल में अचल अडोल स्थिति है। तो बहुत अच्छा पाठ बजा रही हो, जो सबको उमंग आता है कि ऐसे पाठ बजा सकते हैं। ओम शांति। शुक्रिया। ओम शांति दीदी। हाँ, आज बाबा ने कहा सो पुरुषार्थ का अटेंशन है और अंडरलाइन कर सो पुरुषार्थ में भी नवीनता लाते रहना। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति जी। हाँ गौरव जी, बाबा ने बोला था यहाँ पर कि निमित्त बनने वालों को एक्स्ट्रा मदद मिलती है। कोई भी हो जिसको बाप दादा का समय पर विशेष वरदान मिलता है, उसके रिजल्ट में खुद भी नहीं जान सकता कि क्या होती है, लेकिन ये एक्स्ट्रा मदद बाप दादा की मदद है, वरदान है। मैं नहीं बोलता, वरदान बोलता है। इसलिए ऐसी आत्माएं तैयार करो तो बाप दादा समय पर मान को भी वरदान दे, आगे बढ़े। बहुत अच्छा। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि जो भी वर्ग वाले हैं आपको उनकी भी सेवा करनी है और उनको हमें हमारा साथी बनाना है, सहयोगी बनाना है। जिस समय हमें हलचल की स्थिति हो जाएगी तब वो सेवा कर सके और हम मनसा सेवादार साक्षी दृष्टा होकर पाठ बजा सके। तो बाबा ने ऐसे हमें वीआईपी को भी मित्र बनाने के लिए बोला है। ओम शांति। ओम शांति। कोई लास्ट पॉइंट शेयर करना चाहेगा? बाद में हम योग करेंगे। शांति भाई, मैं बोलूं? हाँ जी, शेयर कर सकते हैं। हाँ, बाबा ने कहा है कि अचानक कुछ भी हो सकता है, जो आपकी सेवा करने का भी टाइम नहीं मिलेगा। सरकमस्टांस भी ऐसे बीच बीच में आ सकते हैं। इसीलिए बाबा ने कहा कि जैसे तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप बनाया है ना, ऐसे यह तीव्र सर्विस का ग्रुप बना करके तैयार करो। ओम शांति। ओम शांति। सभी ने बहुत अच्छा शेयर किया। अभी टाइम हो रहा है, दीदी हमें योग भी कराएंगे और होमवर्क भी देंगे। ओम शांति। तो आज मनसा सेवा करनी है हमें। आज बाबा ने कहा ना, मनसा सेवा जितना प्रैक्टिस हो सके मनसा सेवा की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो मनसा सेवा के लिए हम फरिश्ता रूप में उसका अभ्यास करते हैं एक 5 मिनट। ठीक है, सभी अलर्ट बैठे। पहले अपने आप को चारों ओर की सभी बातों से अपने आप को समेट ले, एकाग्र कर ले उस पॉइंट ऑफ लाइट पर। मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा, भ्रुकुटी के मध्य, आंखों के पीछे चमकता हुआ सितारा, ये पूरे देह का मालिक, मन बुद्धि संस्कार की भी मैं मालिक हूँ। अजर अमर अविनाशी, ये पंचभूतों से बना ये शरीर, ये देह विनाशी है। देखे अपने आप को चमकता हुआ, चारों ओर किरणें फैल रही है।
सफेद कलर का, सर से शुरू होते हुए नीचे फैलता जा रहा है। गला, कंधा, ये सफेद किरणें आत्मा से पूरे शरीर में फैलता जा रहा है। देखिए अपने आप को, कंधे से, हाथों से, छाती से, पेट से नीचे पूरे शरीर में इस सफेद मेरा एक ऑरा तैयार हो रहा है। कमर के नीचे, पैर, घुटने, तलवे तक पूरे शरीर में वाइट मेरा एक आभा मंडल बन गया, वाइट कलर का पूरे शरीर में। देखिए अपने आप को, पूरा वाइट, पूरा शरीर बन गया है वाइट ऑरा। अब अपने आप को इस स्थूल शरीर से अलग कर दे। ये जो संकल्पों का ये जो सूक्ष्म शरीर है, ये अलग हो गया। स्थूल शरीर नीचे और मैं उड़ती जा रही हूँ। देखिए अपने आप को, इस सूक्ष्म शरीर द्वारा मैं उड़ती जा रही हूँ। शरीर, स्थूल शरीर नीचे ही रह गया। इस छत को पार करते मैं आत्मा सूक्ष्म शरीर के साथ आकाश की ओर उड़ती जा रही हूँ। देखिए अपने आप को, बादलों को पार करते पूरा दृश्य सामने लाए। बादलों को पार करते अंतरिक्ष में पहुंच गई। सूर्य, चंद्र, तारा मंडल को पार करते मैं अपने सूक्ष्म वतन की ओर जा रही हूँ। सूक्ष्म वतन में पहुंच गई। सम्मुख बाप दादा हाथ फैलाए मुझे पुकार रहे हैं, मुझे बुला रहे हैं। देखिए अपने आप को सूक्ष्म शरीर के साथ बाप दादा के साथ पास जाते हुए। पूरा सभा लगी है, फरिश्तों की सभा, इंद्र सभा लग रही है। सम्मुख बाप दादा हाथ फैलाए दृष्टि देते हुए मुझे बुला रहे हैं। मैं बाप दादा के सम्मुख आ गई। देखिए ये दृश्य, सुंदर दृश्य। बाबा ने दृष्टि दी, प्यार भरी दृष्टि। अव्यक्त ब्रह्मा और उनके भ्रुकुटी में शिव बाप बहुत पावरफुल दृष्टि दे रहे हैं। मुझे विजय का तिलक दे रहे हैं, विजय माला पहना रहे हैं, उमंग उत्साह के पंख लगा रहे हैं। मुझे कमल आसन पर बिठाकर पीठ थपथपाते बाबा कह रहे, वाह बच्चे वाह। सभी फरिश्ते मुझ पर फूलों की वर्षा कर रहे हैं। कितना सुंदर दृश्य है ये। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर रही हूँ, अनंत आनंद का अनुभव कर रही हूँ। अभी मैं बाप दादा के साथ फिर से इस धरा को, इस सृष्टि के ऊपर स्थित होकर सभी आत्माओं को शक्ति, पवित्रता, सुख, शांति का वाइब्रेशन दे रही हूँ। बाप दादा
मुझे शक्तिशाली बनाकर मुझसे सभी वाइब्रेशन, सुख, शांति, पवित्रता, शक्ति की किरणें सभी आत्माओं तक पहुंच रही हैं। मनसा द्वारा सभी आत्माओं को मैं संदेश दे रही हूँ। मैं अंतवाहक शरीर द्वारा, मनसा सेवा द्वारा सभी आत्माओं तक परमात्मा संदेश दे रही हूँ। हे आत्माओं, हे देव कुल की आत्माएं, विश्व की सभी आत्माएं, हमारे परम पिता परमात्मा इस धरा पर आ चुके हैं। जो गीता में उन्होंने वादा किया कि जब जब धर्म की अति ग्लानि होती है तब तब मैं इस धरा पर आता हूँ, वो वादा निभाने वो परम पिता परमात्मा शिव आ चुका है। देखिए, सभी आत्माओं तक ये संदेश मनसा द्वारा पहुंच रहा है। एक भी आत्मा इससे वंचित नहीं रह जाए। सभी को पिता का परिचय मिल ही जाएगा और सभी के मुख से यही निकलेगा कि यही है, यही है, यही है। हम बच्चों को ही प्रत्यक्षता का झंडा लहराना पड़ेगा। मेरे चेहरे चलन बाप की प्रत्यक्षता होगी। सभी आत्माओं के प्रति शुभ भावना, शुभकामना। सभी आत्माओं का कल्याण हो, सभी आत्माएं सुख पाए, शांति पाए। देखिए, पूरे विश्व पर मेरा सफेद, नारंगी और लाल कलर पूरे विश्व में फैल रहा है। पूरा विश्व मेरे ऑरा से, मेरे किरणों से ढक गया है। सभी आत्माओं तक ये शक्तियां पहुंच रही है। सभी आत्माएं तृप्त होती जा रही है, संतुष्ट होती जा रही है। वो शांति का अनुभव कर रही है, सुख का अनुभव कर रही है। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू दीदी जी, आपने बहुत मुरली के आधार से प्रैक्टिकल योग कराया। सभी का कॉल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। गुड मॉर्निंग, हैव अ ग्रेट डे। ओम शांति। गुड डे ऑल राजयोगी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। गुड डे टू ऑल। ब्राह्मण शुक्रिया परिवार, ओम बाबा, शांति। शुक्रिया बाबा।